कभी आपने महसूस किया है कि एक शांत दोपहर में जब सब कुछ सामान्य लग रहा हो, तभी अचानक दीवार से एक छिपकली गिरती है, बिल्कुल आपके पास या किसी के सिर पर। उस पल दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर सिहर उठता है और मन में एक ही सवाल उभरता है, ये क्या कोई संकेत है? हमारे भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं केवल आकस्मिक नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें भविष्य की चेतावनियों, आध्यात्मिक संदेशों या छुपे हुए रहस्यों का हिस्सा समझा जाता है। और जब हम इस केवल एक कीड़ खान वाले जीव की हरकत समझकर नजरअंदाज करते हैं, तो हम शायद उस ब्रह्मांडीय इशारे को खो देते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी दादी माँ ने कहा था, छिपकली कभी बिना कारण के नहीं। समझ नहीं आया कि ये बात कितनी गहरी और भयावह है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, खुद ऐसे अनुभवों से गुजरा जहां छिपकली का गिरना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं की छाया बन गया। एक बार परीक्षा के दिन सुबह सुबह छत से एक छिपकली मेरे किताब पर गिरी। माँ ने तुरंत कहा, पढ़ाई मत छोड़ो, पर आज थोड़ा सतर्क रहना, ये कोई साधारण बात नहीं। और सच में उस दिन जो मानसिक स्थिति थी वह सामान्य नहीं थी। मन भटका रहा और परिणाम भी वैसा ही रहा। पर क्या ये सब अंधविश्वास है? क्या हम एक साधारण जीव को इतना महत्व दे रहे हैं कि वो हमारे भाग्य का निर्धारण करे? या फिर छिपकली वाकई एक ऐसा जीव है जो उन तरंगों को, उन ऊर्जाओं को महसूस कर लेती है जो इंसानी आंखों से परे हैं? इन सवालों के जवाब केवल विज्ञान या धर्मशास्त्र नहीं हम दे सकते, बल्कि हमें अपनी आत्मा की खिड़की खोलनी होगी। छिपकली एक ऐसा जीव है जो प्राचीन संस्कृतियों में देवी संकेतों का वाहक मानी गई है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तो गौली शास्त्र, लिजर्ड एस्ट्रोलॉजी नाम का एक पूरा ग्रंथ है जो बताता है कि छिपकली किस अंग पर गिरी तो क्या फल मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर छिपकली सिर पर गिरती है तो सम्मान की हानि, दाहिने हाथ पर गिरे तो धन लाभ, और अगर छाती पर गिरे तो मानसिक पीड़ा या आने वाले समय में कोई रहस्योद्घाटन हो सकता है। भले ही हम इन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों हजारों वर्षों से हमारे अर्षियों ने इन बातों को संजो कर रखा? छिपकली का जीवन ही रहस्य से भरा है। वह दीवारों पर उल्टी चलती है, आंखें झपकाए बिना सब देख लेती है और बिना आवाज किए आपकी मौजूदगी महसूस कर लेती है। उसकी हरकतें, उसकी दिशा, यहां तक कि उसका गिरना भी कभी कभी उस सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत हो सकता है जिसे हम अनदेखा कर रहे होते हैं। बहुत बार यह देखा गया है कि छिपकली ठीक तब गिरती है जब कोई विशेष विचार, निर्णय या भावना मन में उठती है, जैसे कि ब्रह्मांड उस विचार पर अपनी मोहर लगाने आया हो या चेतावनी देने। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ डर है या कोई कहानी? लेकिन डर और संकेत में एक महीन रेखा होती है, और अगर हम उसे समझ सकें तो ये जीवन को दिशा दे सकती है। हर बार जब छिपकली गिरी, किसी न किसी घटना ने उसके बाद दस्तक दी, कभी बुरी तो कभी अच्छी। यह केवल मेरे अनुभव नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। और यहां से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। एक जीव जिसे हम नापसंद करते हैं, डरते हैं, वही शायद हमारे चेतन और अवचेतन के बीच पुल बन रहा हो। वह शायद हमें यह बताने आया हो कि हमारी ऊर्जा में कुछ बदल रहा है, या हमारा मार्गदर्शन करने कोई संदेश आया है जिसे केवल हमारी आत्मा समझ सकती है। इसलिए अगली बार जब छिपकली गिरे तो घबराइए नहीं, बल्कि कुछ पल ठहरिए, अपनी आंख बंद कीजिए, उस क्षण को महसूस कीजिए। सोचिए, आप क्या सोच रहे थे, कौन सा निर्णय ले रहे थे, या क्या ऐसा कुछ था जो आपको रोकने या प्रेरित करने की जरूरत थी? क्या यह महज एक गिरावट थी, या ब्रह्मांड ने आपको थपकी देकर चेताया? हमने भाग 1 में महसूस किया कि छिपकली गिरना केवल एक संयोग नहीं हो सकता। हमने इसे एक आध्यात्मिक संकेत की तरह देखा, एक इशारा ब्रह्मांड से जो हमें जीवन के किसी अदृश्य मोड़ पर चेताने आता है। लेकिन अब समय है उस पक्ष को भी जानने का जिसे हम तथ्यों, आंकड़ों और विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के पास छिपकली गिरने की कोई व्याख्या है? और अगर हाँ, तो क्या वह उस ऊर्जा को समझता है जिसे हम आत्मा की भाषा कहते हैं? विज्ञान कहता है कि छिपकलियां, विशेषकर घरेलू छिपकलियां, अपने पर्यावरण की गति, तापमान और कंपन को बहुत बारीकी से समझती हैं।
उनके पैरों की संरचना इतनी विशिष्ट होती है कि वे उल्टी दीवारों और छतों पर भी चल सकती हैं। लेकिन जब वातावरण में कोई बदलाव आता, जैसे दीवार का तापमान बदलना, हल्का कंपन या यहाँ तक कि कमरे में ऊर्जा का उतार चढ़ाव, तो वो अपनी पकड़ खो सकती हैं। इस कारण से कभी कभी वे गिर जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक जैविक प्रक्रिया है ना, कि कोई दैवी संकेत। लेकिन विज्ञान यहाँ रुक जाता है। वह ये नहीं हम बताता कि छिपकली क्यों तक उसी वक्त गिरती है जब कोई गहरी भावना उठती है, जब कोई विचार 3 नौवें भीतर तैर रहा होता है, या जब हम किसी खास निर्णय के द्वार पर खड़द ए हाथ हा। विज्ञान की सीमाएं हैं। वह पदार्थ को देख सकता है लेकिन चेतना को नहीं। वह गति माप सकता है लेकिन भाव नहीं। और यही अंत से शुरू होता उस अदृश्य लोक का रहस्य जिसे आध्यात्म कहते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं, बल्कि वे एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। विज्ञान वह है जो दिखता है, आध्यात्म वह है जो महसूस होता है। छिपकली का गिरना दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव, वो सिहरन, वो डर, वो सोच की चिंगारी, वो सब महसूस होता है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? शायद नहीं। हमारे आर्षि मुनियों ने कभी विज्ञान को नकारा नहीं। उन्होंने अनुभव को प्राथमिकता दी। अनुभव जो न केवल बाहरी दुनिया से आता है बल्कि हमारी अंतरात्मा से भी। जब छिपकली गिरती है और हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है, तो क्या वो केवल भय है या हमारी आत्मा हमें कुछ बता रही है? कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि मनुष्य के भीतर एक इंट्यूटिव ब्रेन होता है जो घटनाओं के अर्थ को बिना तार्किक विश्लेषण के समझ लेता है। ये वही हिस्सा है जो हमें अन खतरों से पहले सचेत करता है, या किसी स्थान को देखकर कहता है, यहां वो कुछ तो ठीक नहीं है। छिपकली का गिरना उस इंट्यूटिव सिग्नल को ट्रिगर कर सकता है, जिससे हमारे शरीर और मन दोनों सक्रिय हो जाते हैं। यह विज्ञान और आत्मा का संगम है। अब सोचिए, क्या छिपकली, जो पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक है, वह केवल दीवार पर रेंगने वाला प्राणी है, या वह उस चेतना की वाहक है जो हमारे भीतर की उथल पुथल को पहचान लेती है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जानवरों में इंसानों से ज्यादा संवेदनशीलता होती है। वे भूकंप, तूफान, यहां तक कि मृत्यु की आहट भी पहले महसूस कर लेते हैं। तो क्या छिपकली का गिरना भी उस असामान्य ऊर्जा का संकेत नहीं हो सकता जो हमारी चेतना को छूती है? एक अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि हमारी भावनाएं, विचार और ऊर्जा सब एक तरह की तरंगें हैं, और जब कोई खास ऊर्जा हमारे शरीर या घर में इकट्ठा हो जाती, जैसे क्रोध, भय, चिंता, तो वह आसपास के जीवों को प्रभावित करती है। छिपकली जैसी संवेदनशील जीव इन तरंगों को पकड़ सकती है, और हो सकता है कि जब वो गिरती है तब वह उस असंतुलित ऊर्जा का उत्तर दे रही हो। पर क्या ये सब केवल एक विवेचन है? नहीं, यह उस पुल की तलाश 4 नौवें विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ता है, क्योंकि जहां विज्ञान रुकता है वह आध्यात्म शुरू होता है, और जब दोनों मिलते हैं तब हमारे भीतर जागता वह समझ जो हमें दिखाती है कि जीवन में हर घटना, हर प्रतीक और हर जीव किसी न किसी गहरे अर्थ का संकेत है। तो अगली बार जब छिपकली गिरे और आपका मन विचलित हो, तो विज्ञान को समझिए, पर अपने मन की आवाज को भी सुनिए, क्योंकि वहां उस क्षण में ब्रह्मांड और आपका अंतर्मन एक संवाद में होते हैं, और वो संवाद हमेशा तर्क में नहीं, अनुभव में अनछुपा होता है। विज्ञान हमें बहुत कुछ बताता है, छिपकली कैसे चलती है, क्यों गिरती है, और उसके व्यवहार का कारण क्या हो सकता है। लेकिन जब कोई घटना बार बार एक खास समय पर घटती है, जब उसकी उपस्थिति किसी खास भावना या सोच के साथ जुड़ जाती है, तब हम केवल विज्ञान से जवाब नहीं पा सकते। वहां हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है, क्योंकि वहां से जवाब नहीं, अनुभव निकलते हैं। प्राचीन भारत की संस्कृति में हर जीव, इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर, को किसी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। छिपकली कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि संदेश वाहक मानी जाती है। तमिलनाडु और केरल में आज भी गौली शास्त्र का पालन होता है, जिसमें छिपकली के शरीर पर गिरने को विशेष फल से जोड़ा गया है। जैसे यदि वह दाएं कंधे पर गिरे तो जीवन में कोई नया अवसर आएगा, बाएं हाथ पर गिरे तो किसी पुराने रिश्ते की पुनर्प्राप्ति हो सकती है, और अगर सिर पर गिरे तो इसे चेतावनी माना जाता है। सोचिए, रुकिए और संभलिए। इन मान्यताओं को केवल अंधविश्वास कह देना आसान है, पर क्या आपने कभी महसूस किया है
कि जब आपके जीवन में कोई गहरा परिवर्तन आने वाला होता है तो कुछ अजीब घटनाएं और पहले से होने लगती हैं। जैसे सपनों अम में कुछ संकेत मिलना, पक्षियों अम का अचानक दिशा बदलना, या फिर छिपकली का एकदम से आपकी उपस्थिति में गिर जाना। ये सब सूक्ष्म लोक की हलचलों को दर्शाते हैं। सूक्ष्म लोक क्या है? योगी परमहंस योगानंद जैसे महापुरुष कहते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह शरीर न केवल विचारों और भावनाओं को संचित करता है, बल्कि ब्रह्मांड से आने वाले संकेतों को भी ग्रहण करता है। जब आपके घर में कोई छिपकली गिरती है तो यह केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि आपके सूक्ष्म क्षेत्र में आई कंपन का प्रतीक हो सकती है। छिपकली कई परंपराओं में माया की प्रतीक मानी जाती है। यह माया भ्रम, बदलाव और चेतावनी से जुड़ी है। वह प्राणी जो दीवारों पर उल्टा चल 5 नौवाओं बिना आवाज दिए आपको देख सकता है, वो आपकी छाया मनोदशा का सकत हो सकता है। उसकी हरकतें आपके अवचेतन को कुछ बताने का प्रयास करती हैं। हो सकता है आप किसी गलत दिशा की ओर जा रहे हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर बढ़ रही हो और ब्रह्मांड आपको सावधान कर रहा हो। छिपकली का गिरना अक्सर तब होता है जब कोई अदृश्य हलचल आपके जीवन में चल रही होती है। एक योगी ने एक बार कहा था, छिपकली का गिरना उस ऊर्जा के टूटने का प्रतीक है जो अब आपके लिए लाभकारी नहीं रही। सोचिए, क्या हाल ही में आपने कोई ऐसा फैसला लिया है जो केवल आपकी तात्कालिक इच्छाओं पर आधारित था, आत्मा की आवाज पर नहीं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में मित्र है लेकिन ऊर्जा स्तर पर आपको नुकसान पहुंचा रहा है? छिपकली के माध्यम से आने वाले संकेत आपको रोकने नहीं, जगाने आते हैं। वे कहते हैं, ठहरो, देखो और समझो। ये आपके जीवन के उस पल का प्रतीक है जब आत्मा चाहती है कि आप कुछ बदलें, शायद सोच बदले, दिशा बदले या फिर दृष्टिकोण। अब सवाल उठता, हम क्या करें जब छिपकली गिरे? क्या डर जाएं, भागें? नहीं, हमें उस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। उस वातावरण को, उस भावना को, उस विचार को जो उस क्षण आपके भीतर चल रहा था। एक गहरी सांस लें, आंख बंद करें और खुद से पूछें। अब सवाल उठता, हम क्या करें जब छिपकली गिरे? क्या डर जाएं, भागें? नहीं, हमें उस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। उस वातावरण को, उस भावना को, उस विचार को जो उस क्षण आपके भीतर चल रहा था। एक गहरी सांस लें, आंख बंद करें और खुद से पूछें, क्या ये चेतावनी है या पुष्टि? छिपकला कई परपराज माया का प्रतीक माना जाता है। यह माया मृम, बदलाव और चेतावनी से जुड़ी है। वह प्राणी जो दीवारों पर उल्टा चल सकता है, बिना आवाज दिए आपको देख सकता है, वो आपकी छाया मनोदशा का संकेत हो सकता है। उसकी हरकतें आपके अवचेतन को कुछ बताने का प्रयास करती हैं। हो सकता है आप किसी गलत दिशा की ओर जा रहे हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर बढ़ रही हो और ब्रह्मांड आपको सावधान कर रहा हो। छिपकली का गिरना अक्सर तब होता है जब कोई अदृश्य हलचल आपके जीवन में चल रही होती है। एक योगी ने एक बार कहा था, छिपकली का गिरना उस ऊर्जा के टूटने का प्रतीक है जो अब आपके लिए लाभकारी नहीं रही। सोचिए, क्या हाल ही में आपने कोई ऐसा फैसला लिया है जो केवल आपकी तात्कालिक इच्छाओं पर आधारित था, आत्मा की आवाज पर नहीं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में मित्र है लेकिन ऊर्जा स्तर पर आपको नुकसान पहुंचा रहा है? छिपकली के माध्यम से आने वाले संकेत आपको रोकने नहीं, जगाने आते हैं। वे कहते हैं, ठहरो, देखो और समझो। यह आपके जीवन के उस पल का प्रतीक है जब आत्मा चाहती है कि आप कुछ बदलें, शायद सोच बदले, दिशा बदले या फिर दृष्टिकोण। अब सवाल उठता, हम क्या करें जब छिपकली गिरे? क्या डर जाएं, भागें? नहीं, हमें उस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। उस वातावरण को, उस भावना को, उस विचार को जो उस क्षण आपके भीतर चल रहा था। एक गहरी सांस लें, आंख बंद करें और खुद से पूछें। कई आध्यात्मिक साधक तो इस ध्यान का अवसर मानते हैं। वे उस क्षण को संदेश की तरह स्वीकार करते हैं। कुछ लोग तुरंत जल जलाकर घर की सफाई करते हैं, कुछ लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये सब उस ऊर्जा को संतुलित करने के उपाय हैं जो शायद उस क्षण डगमगा गई थी। आध्यात्म कहता है, जब कोई बाहरी चीज आपके मन की भीतरी स्थिति को झकझोर दे तो वह घटना नहीं, एक पथदर्शक होती है।
तो अगली बार छिपकली गिरे तो यह मत सोचिए कि कोई अशुभ चीज द हो गई, बल्कि उस ए प्रकाश का दूत समझिए, वह जो आया है आपको चेताने, आपकी यात्रा को सही दिशा देने। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि छिपकली का गिरना एक सामान्य घटना मात्र नहीं है, वो एक चेतावनी, एक इशारा और कभी कभी आत्मा के साथ ब्रह्मांड के संवाद का रूप होती है। लेकिन आज इस अंतिम भाग में और गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि क्या यह घटना हमारे कर्मों से जुड़ी होती है, और यदि हाँ, तो हम इस एक चेतावनी से आगे बढ़ाकर एक आशीर्वाद में कैसे बदल सकते हैं। भारतीय आध्यात्म में यह विश्वास सदियों से रहा है कि हर घटना, हर संयोग और हर संकेत हमारे कर्मों का फल होता है। हमारे किए गए कार्य, बोले गए शब्द और सोचे गए विचार ऑल जनरेट अ टाइप ऑफ एनर्जी, जो समय आने पर किसी न किसी रूप में न हमारे सामने प्रकट होती है। अब सोचिए, अगर किसी विशेष विचार, क्रोध या डर के क्षण में छिपकली गिरती है, तो क्या वो उस ऊर्जा का परिणाम नहीं हो सकता जिसे आपन ने स्वयं निर्मित किया है। छिपकली का गिरना एक चेतावनी नहीं, एक रुकने का क्षण होता है। यह ब्रह्मांड का संकेत होता है जो कहता है, देख, तू जो सोच रहा है, कर रहा है या जहां जा रहा है, वह शायद तेरे लिए नहीं है। कभी कभी यह उन निर्णयों से पहले होता है जो हमारी आत्मा की दिशा के विपरीत होते हैं। यह संभव है कि कोई अधूरा कर्म या अपूर्ण व्रत हमारे चारों ओर ऐसा कंपन उत्पन्न कर रहा हो जिससे चेतावनी के रूप में छिपकली गिरती है। अब सवाल उठता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। जब कोई संकेत मिले तो उस पर घबराने से बेहतर है उसके पीछे का उद्देश्य समझना। छिपकली के गिरने के बाद कुछ आध्यात्मिक उपाय करने से न केवल उस क्षण की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है, बल्कि इससे आत्मा को भी शांति मिलती है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए जिन्हें हजारों वर्षों से साधक अपनाते आए हैं। AUM आध्यात्मिक उपाय और आत्मा की शुद्ध एक। शांति से बैठें और घटना के समय को याद करें। आप क्या सोच रहे थे? क्या कोई नकारात्मक भावना मन में थी? क्या कोई निर्णय चल रहा था? अपने भीतर उत्तर तलाशें। 2 दीप जलाएं और AUM का उच्चारण करें। घर के किसी शांत कोने में एक दीपक जलाएं और 3 बार गहरी सांस लेकर AUM का उच्चारण करें। कंपन आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। 3. गंगा जल या गौमूत्र से घर में शुद्धिकरण करें। छिपकली के गिरने के स्थान पर गंगा जल छिड़कना एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक होता है। 4. गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जाप करें। यह मंत्र केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक रक्षा कवच है। मंत्रों की ध्वनि कंपन आपके सूक्ष्म शरीर में संतुलन लाती है। 5. अगले 24 घंटे तक सजग रहें। उस दिन विशेष रूप से अपने विचार, शब्द और कर्मों पर ध्यान दें। कुछ समय तक मौन रहना भी आपकी ऊर्जा को संचित करता है। अब बात आती है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? यदि छिपकली बार बार गिर रही है या घर में अधिक दिखाई दे रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा भारी हो चुकी है, अर्थात आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो बदलने की मांग कर रहा है। यह संबंध किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी आदत से या किसी पुराने कर्म से जिसे अब आप बदल नहीं रहे। यह भी संभव है कि ब्रह्मांड आपको बार बार कह रहा हो, जागो, समय आ गया है। जैस आत्मा द्वार खटखटा रही हो, जैस आपकी अंतरात्मा कह रही हो, अब और मत रुको, बदलाव ला। और तब एक साधारण सी छिपकली ब्रह्मांड की शक्ति बन जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब कोई संकेत बार बार आए तो उस मत टालो। वह परमात्मा की चेतावनी होती है। वह तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन अगर तुम न सुनो तो वही चेतावनी तुम्हारी परीक्षा बन जाती है। तो अब अंतिम प्रश्न, क्या छिपकली गिरना अशुभ है या यह हमारे चेतन और अवचेतन को जोड़ने वाली सेतु है? जवाब यह है, यह वह पल है जब जीवन आपको ध्यान से सुनने को कहता है। अगर आप उस पल को पूरी ईमानदारी, आत्मचिंतन और प्रेम से स्वीकार करें, तो छिपकली का गिरना एक डरावनी घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण बन सकता है। ज्ञान यात्रा का यही उद्देश्य आपको दिखाना कि साधारण घटनाओं के पीछे छुपा है असाधारण ज्ञान। हमारे चारों ओर ब्रह्मांड बोल रहा है। सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं?